बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं और स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, विजिट वीज़ा के मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और इसके साथ साथ इमिग्रेशन की तरफ से अगर कोई अपडेट्स आ जाएँ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है मलेशिया के विजिटर वीज़ा और मलेशिया के अराइवल कार्ड जो है उसके रिलेटेड है। मलेशिया ने जो विजिटर वीज़ा और ख़ास तौर पे जो एक चीज़ न्यू जो है वो अपनी कंट्री में कानून लागू किया है। ख़ास तौर पे जो फॉरेनर हैं, गैर मुल्की हैं, जब वो मलेशिया में इंटर होंगे तो उनको वीज़े के साथ साथ जो है वो अराइवल कार्ड जो है वो भी लेना होगा। सारी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ दोस्तों के क्वेश्चन हैं कि जी जिसके पास अराइवल कार्ड होगा तो क्या उसको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है या वो ऑटो गेट जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आज की वीडियो में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। जो ये अपडेट्स हैं, जो ये न्यूज़ है, वो न्यूज़ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और उस न्यूज़ का जो लिंक है वो भी मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखें, जब भी कोई नया कानून लागू होता है तो वो बाकायदा तौर पे उसकी अनाउंसमेंट की जाती है और उसकी जितने भी मीडिया चैनल होते हैं ख़ास तौर पे मलेशिया के, उनके ऊपर उसकी जो है वो अपडेट दी जाती है और यहाँ तक कि जो मलेशिया का इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता होता है। अब इसमें जो हमारे भाई पढ़े लिखे हैं वो तो बड़ी आसानी से जो है उसको समझ जाते हैं और उस पर अमल करते हैं, लेकिन जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको उर्दू भी लिखनी नहीं आती होती, उनके लिए जो है बड़ी मुश्किल बन जाती होती है और एजेंट हज़रात जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी। तो ये बेसिकली जो अराइवल कार्ड है मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन न्यूज़ शेयर करने से पहले कुछ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे कुछ दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि सर हमें एजेंट कहते हैं कि इस पे जो है अराइवल कार्ड जो है इस पे जो है वो आपको अगर आपके पास ये मौजूद है तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सीन जो है वो बिल्कुल ही गलत है। अराइवल कार्ड और चीज़ है और वीज़ा और चीज़ है। अराइवल कार्ड जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए और सारे फॉरेनर, चाहे इसमें पाकिस्तानी है, इंडियन है, जहाँ कहीं के भी हैं, जो गैर मुल्की मलेशिया में इंटर होंगे तो वो अराइवल कार्ड उनके पास होना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर करता जाऊँ, जो बंदा फर्स्ट टर्म में जो है वो मलेशिया में इंटर करेगा तो वो मलेशिया ने क्योंकि अपने एयरपोर्ट पे जो ऑटो गेट है वो लगा दिए, तो जो बंदा फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेगा उसको वो ऑटो गेट को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो जो बंदा फर्स्ट टाइम, जब उसके पास वीज़ा भी होगा, अराइवल कार्ड, चाहे बंदा फर्स्ट टाइम आ रहा है चाहे सेकंड टाइम आ रहा है, उसके पास अराइवल कार्ड मस्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम होगी, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो जो बंदा फर्स्ट टाइम आ रहा है उसके लिए ख़ास तौर पे ऑटो गेट वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको मैनुअली जो है वो अपना क्या कहते हैं इमिग्रेशन के सामने वो जाएगा, जो मैनुअली काउंटर होएगा वहाँ वहीं पे उसका, क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट वगैरह चेक करना होता है तो वहीं पे जो है वो चेक किया जाएगा। तो ये जो अराइवल कार्ड है उसका मतलब यानी कि ये सिस्टम होगा। और जिस जो बंदा सेकंड टाइम जा रहा है, क्योंकि उनका ऑलरेडी रिकॉर्ड जो है वो मलेशिया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में होता है, तो वो अराइवल कार्ड पे ऑटो गेट इस्तेमाल कर सकेगा। उसको वो इमिग्रेशन मैनुअली जो है पासपोर्ट या स्टैंप लगवाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ऑटो गेट पे जाएगा और वहाँ से वो एग्जिट कर जाएगा। अब मैं आपके साथ जो इनकी न्यूज़ है वो शेयर कर देता हूँ। अगर आप ये न्यूज़ पढ़ें तो उन्होंने लिखा हुआ है न्यू रूल्स फॉर फॉरनर विजिटर टू मलेशिया, ठीक है। ये न्यूज़ फ्राइडे की है, 3 दिसंबर की, आज 6 दिसंबर हो गया, सॉरी संडे की है। तो यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। फॉरनर हु विश टू इंटर मलेशिया विल हैव टू फिल अप द मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड, ठीक है। जो भी फॉरनर मलेशिया में आना चाहता है, जिस भी कैटेगरी में है, चाहे वो वर्क वीज़े पे है, चाहे वो विजिट वीज़े पे है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, तो अराइवल कार्ड जो है ये मस्ट है, ये उसको मस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैं तरीक़ेकार भी आपको बता दूंगा कि आप अराइवल कार्ड जो है वो ऑनलाइन में जो है आपको जो उसका तरीक़ेकार होगा कि आपने किस तरह अपना डाटा फिल करना है और किस तरह आपने अराइवल कार्ड लेना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उन्होंने ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है।
अब ये न्यूज़ इंग्लिश में है। आप में से जो भाई जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो इसको नहीं समझ सकते, तो वो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है। इसको सिलेक्ट करके इधर से कॉपी करें, कॉपी करके तो आप चले जाएं उधर गूगल पे। गूगल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने ट्रांसलेटर जो है उसमें चले जाना है, ठीक है। तो ट्रांसलेटर में जाके आपने यहाँ पे इंग्लिश को पेस्ट कर देना है, इधर आपकी उर्दू आ जाएगी। तो आपके लिए आसानी से जो है यहाँ पे जो है वो आप इसको रीड कर सकते हैं, आपकी ज़ुबान जो उर्दू है उसमें आ गई है। तो इसी तरह जो इंडियन है या नेपाली हैं या बांग्लादेशी हैं जिनको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, तो वो आसानी से यहाँ पे इसको अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। अब अगर आप नीचे आए तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट फॉर इंटर इन टू मलेशिया विजिटर मस्ट शो बोथ देयर पासपोर्ट एंड कंप्लीटेड MDAC टू द इमिग्रेशन ऑफिसर ऑन ड्यूटी अपॉन अराइवल, ठीक है। अब आगे नीचे अगर आप पढ़ें तो मीन वेल बेस्ड ऑन इनग्राफिक at the immigration department MDAVC website, visitor from 10 countries Australia, Brunei, Germany, Japan, South Korea, New Zealand, Saudi Arabia, Singapore, the United States and the United Kingdom will be eligible to use auto gates when arriving and leaving कालिया टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो है वो लोगों के अंदर और जो है वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन ये किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, सऊदी अरेबिया, न्यूजीलैंड, इनके जो लोग हैं वो ऑटो गेट को इस्तेमाल कर सकते हैं आने में भी और जाने में भी, ठीक है। टू यूज द ऑटो गेट्स ऑफ कालिया फॉर इमिग्रेशन क्लियरेंस दी मस्ट हैव पासपोर्ट्स विद अ वैलिडिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ और मोर, ठीक है। आपके पास जो आपका पासपोर्ट होना चाहिए वो 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, ठीक है। विजिटर मस्ट आल्सो सबमिट देयर MDAC 3 days बिफोर अराइवल एक्सेप्ट फॉर परमानेंट रेजिडेंट्स एंड लॉन्ग टर्म पास होल्डर। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन उन्होंने और कर दिया, उन्होंने कहा ये जो अराइवल डिजिटल कार्ड है ये आपने 3 दिन पहले, फॉर एग्जाम्पल आप मिसाल के तौर पे ट्रैवल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं तो आपने पीछे चले जाना, आज 6 तारीख है तो आपने 3 तारीख को जो अपना अराइवल कार्ड है वो अप्लाई करके आपने कम से कम 3 दिन पहले वो ले लेना है, ठीक है। और इसमें जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं मलेशिया के अंदर और जो पासपोर्ट लॉन्ग टर्म पास होल्डर हैं उनको अराइवल कार्ड जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम विजिटर विल नॉट बी एबल टू यूज़ दी ऑटो गेट। अब यहाँ पे ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया कि फर्स्ट टाइम जो विजिटर आएगा उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया फर्स्ट टाइम विजिटर विल नॉट बी एबल टू यूज द ऑटो गेट ऑन देयर फर्स्ट ट्रिप एज देयर पासपोर्ट नीड टू बी वेरीफाई एट द मैनुअल काउंटर मीन बाय इमिग्रेशन पर्सनल। These visitors can use the auto gates upon arrival and departure only for subsequent visit where their MDAC would still have to be submitted 3 days before every visit to Malaysia and only after they have successfully enrolled to use the auto gate for immigration clearance. The registration and submission for MDAC can be done at immigration ऑनलाइन, ये उन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करके जो है वो आपने अराइवल कार्ड अप्लाई करना। मैं इसकी वीडियो सेकंड वीडियो में आपको प्रॉपर ऑनलाइन अराइवल कार्ड जो है वो प्रोसीड करके और आपने किस तरह लेना वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये उन्होंने अपडेट्स दी हैं, कुछ क्लियर किया है। इस न्यूज़ का लिंक जो है वो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे अब जो चीज़ें उम्मीद है आपको क्लियर होंगी कि अराइवल कार्ड हर बंदे के लिए मास सिवाय उनके जिनके पास मलेशिया का लॉन्ग टर्म पास या मलेशिया का परमानेंट रेजिडेंस परमिट है, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। परमानेंट रेजिडेंस एंड लॉन्ग टर्म पास होल्डर, ये अगर आप इस चीज़ को रीड करें तो ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो बाकी उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद अगर कोई अपडेट्स आएंगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।